आज गोवत्स द्वादशी वसुबारस के दिन गौ माता को गुड़ रोटी आदि खिलाना चाहिए। ये हमारी गौ माता है। ये हमारी गौ माता है, हमारी ही नहीं अपितु समस्त देवताओं की गौ माता है। वसुबारस के दिन गौ माता को गुड़ रोटी उड़द के बड़े ये सब खिलाना चाहिए। और गौ माता जैसे हाथ को हमारे चाटती है तो बिल्कुल हमारे जीवन में उन्नति का काल शुरू हो जाता है। तो जिसके चलते गौ माता की सेवा करें, उसको सहलाएं, उसको ब्रश से खुजलाएं, साथ में उसको चरणों का जल से धोना, उसको स्नान कराना, उसके सींग को मढ़ाना। गौ माता को गोवत्स द्वादशी के दिन घास फूस खिलाना, गुड़ रोटी उड़द के बड़े, ताकि उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सके। गौ माता के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। दुख दारिद्रता शारीरिक कमजोरी कई बीमारियां ऐसी कई सारी तकलीफें दूर हो जाती है। हमें गौ माता का सेवा का सुअवसर मिला हुआ है। सभी गौ माताओं को थोड़ा थोड़ा घास डाला जाए, उनकी सेवा की जाए। ये हमारी भारत की संस्कृति है। गौ माता के अंदर कई सारे देवी देवताओं का भी वास होता है। के जीवन में बुध की कमजोरी है, बुध ग्रह की। वो गौ माता को हरी घास खिलाने से, उनको प्रार्थना करने से बुध मजबूत हो जाता है। तो हमें गौ माता को हरी घास, हरा कलर बुध ग्रह का होता है, तो जिसके चलते हमें बुध ग्रह मजबूत करना है तो हरी घास गौ माता को खिलाइए। जिनके जीवन में शुक्र कमजोरी है तो वो शुक्र को मजबूत करने के लिए गौ माता को हरी घास खिलाए और गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त कर ले कि अपना शुक्र मजबूत हो, जिसके चलते हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो और हमारे घर में सुख संपदा बढ़ता रहे। शुक्र कमजोर तो हमारा शरीर कमजोर, और शरीर कमजोर तो उसका असर मन के ऊपर होता है, तो उसका मन भी कमजोर हो गया। शुक्र ग्रह मजबूत करने से पारिवारिक वातावरण हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही सुंदर बन जाता है। घर के अंदर के कलह, पति पत्नी के अंदर सामंजस्य, और ऐसे ही स्थान पे जिस घर में कलह नहीं है उनको धन धान्य की वृद्धि, माँ लक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है। ये छोटा बछड़ा है, नहीं खा रहा है बेचारा, अभी जस्ट खेल कूद के आया है। ये उसकी माँ है। वसुबारस के दिन गोवत्स द्वादशी बछड़े सहित गौ माता का पूजन। नया नया छोटा सा बछड़ा है, प्यारा प्यारा सा, सुंदर सा ऐसा, ऐसी गौ माता है। यहाँ पे आज हम लोग उनको हरी हरी घास खिलाकर नवग्रहों के आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारे सभी पापों को शमन करें। दीपावली का यह पर्व हमारे जीवन में आनंद लाए, आनंददाता का आनंद हमें प्राप्त करे, ऐसी हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं। छोटे छोटे बछड़े भी है जो आपसी झगड़े भी करते हैं। बहुत ही सुंदर ऐसी गौ माताएं हैं। ये बहुत सालों से ये गौ माता से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसका नाम है जमनी। अब ये बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो गई, अब पहचानती है, अच्छी है,
खा ले, तू भी खा ले। माता हाथ लगाने, गौ माता के पीठ से हम लोग हाथ सहलाए तो हमारे हाथों के जो अग्रभाग है, वो अग्रभाग में से उसकी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है। सूर्य भगवान की सूर्य किरण वो अपने शरीर में ग्राफ्सिंग करके वो एनर्जी उसके शरीर में बनी हुई रहती है। चंद्र भगवान रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे, दिन में खुले आसमान के नीचे ऐसी ये गौ माताएं रहती है। और ऐसी गौ माताओं का शरीर के अंदर की जो एनर्जी है वो उनके दूध में आती है, वो उनकी गोबर में आती है, वो उनकी गोमूत्र में आती है। तो हमारे जीवन में हम लोग ऐसी देसी गौ माताओं का दूध, गोबर, गोमूत्र का उपयोग करने से जो सूर्य भगवान की जो तत्व है, चंद्र भगवान के जो तत्व है, वो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। और इनसे निकला हुआ घी, इनसे निकला हुआ दूध, दूध से बना हुआ दही, दही से बना हुआ घी जो हवन में उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसे हवन में घी की आहुति देने से देवताओं को पुष्टि मिलती है। इसलिए ये केवल हमारा ही नहीं, तो समस्त देवी देवताओं की भी गौ माता है। ऐसे गौ माता स्वरूप यहाँ पर विराजमान सभी गौ माताओं को हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। हम गौ माता का पालन अगर नहीं कर सकते, हमारे पास में जगह नहीं है, उनकी व्यवस्था देखने वाले कोई है नहीं, तो ऐसे गौशालाओं में आके हम लोग गौ माता की सेवा, उनको घास फूस खिलाने से, देखो हर एक व्यक्ति चाहता है सेवा करना, पर सेवा करने के लिए जाता है तो वो केवल धन दे के चला आता है। वो मत करिए। धन देने के अपेक्षा हम लोग वहाँ जाके हरी घास खरीद के हम खुद ले जाके उनको खिलाइए, तथा साथ में हम लोग सेंगदाने की खल्ली आती है, सरसों की आती है, और भी कई ऐसी वनस्पतियों का हम लोग उनको घास फूस ला के खिला सकते हैं, जिसके चलते गौ माता के आशीर्वाद हमें प्रदान हो। ये छोटा सा बछड़ा है, गौ माता की अच्छी बछड़ी, सुंदर सुंदर बछड़ी, ऐसा बहुत ही सुंदर ऐसा गौ माता का परिवार है। इनकी सेवा बहुत ही पुण्य प्रदान करता है। समुद्र मंथन से निकली हुई कामधेनु, ऐसी कामधेनु, उसकी पुत्री नंदिनी, और उस नंदिनी का समस्त परिवार पूरे विश्व में फैला हुआ ये गौ माता। और यही गौ माता हमें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली, मनोकामना पूर्ति करने वाली कामधेनु, जो हमें समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है, ऐसी कामधेनु को भी आज हम लोग प्रणाम करते हैं। हमारे पास में भी एक नंदिनी नाम रखी हुई गौ माता है, जिसके हम दर्शन करते हैं। देखते हैं कहाँ पर खड़ी है वो। ये हमारी नंदिनी है, इसका भी नाम हमने नंदिनी रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर ऐसी ये गौ माता है। नंदिनी, हाँ नंदिनी, ये हमारी नंदिनी बिल्कुल लंबी चौड़ी है और उसका कंधा भी मोटा है। बड़े कद की गौ माता है ये हमारी। ऐसी गौ माताओं को वेद लक्षणा गौ माता कहते हैं। ऐसी ये हमारी वेद लक्षणा गौ माता, इसका नाम नंदिनी है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। शांत स्वभाव की है, बड़ी सरल स्वभाव की ऐसी हमारी ये गौ माता। आप सभी को इस वर्ष की दीपावली के निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जो भी श्रीधाम आश्रम से जुड़े हैं, श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए मैं इन सभी गौ माताओं से प्रार्थना करता हूं कि वो उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करें
और इन सभी के जीवन में, श्रीधाम आश्रम के परिवारों के सदस्यों के जीवन में यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, इन सभी की वृद्धि हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए फिर से आपको इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।